हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे लास्ट वीडियो में हम रैंकिंग का दूसरा पार्ट खत्म किए थे, जहां पे मैं आपको बताया था इंटरचेंजिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है। वैसे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें से क्वेश्चन आपको आ ही जाते हैं, जैसे कि आप रेलवे एग्जाम हुआ या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ, चाहे जैसा भी एग्जाम हो, वो क्वेश्चन बेसिकली आ ही जाता है। वैसे आज भी मैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो कि रैंकिंग में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें और ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज ऑलरेडी मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा हूँ। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाऊंगा कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है और उसका अप्रोच हमें कैसे लेना है। ठीक है, बहुत इजी है। जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आप बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किए हैं तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। ठीक है, तब चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके साथ साथ आज और एक पार्ट पढ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि है कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। वो भी मैं पहला पार्ट में बताया था कि रैंकिंग का दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक हुआ हमारा क्लासरूम टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है हम लोग का कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। तो आज मैं कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तब तक ध्यान दीजिए। वैसे अभी एक दो क्वेश्चन का आंसर मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अभी क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। If 16 boys are there in between A and B, then find the total number of boys in the row. ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं क्या दिया हूँ, इन ए रो ऑफ गर्ल्स A is 15 from the left hand and B is 23rd from the right hand. If there are 9 girls in between A and B, then find the total number of girls in the row. अब ये दोनों क्वेश्चन पूरा सेम लग रहा है मुझे। क्या है, ए का पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दिया है, बी का पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड दिया है। ए और बी के बीच में कितना बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, 16 बच्चे बैठे हैं। वैसे यहीं पे भी दूसरा क्वेश्चन अगर देखता हूँ तो ए का क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ए का पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दिया हुआ है, बी का पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड दिया हुआ है, और फिर से ए और बी के बीच में कितना 9 गर्ल्स आर बैठे हुए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है। अगर ऐसे आप सोचते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए, पूरा का पूरा गलत है। ये क्या है, ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम लगता है लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। एक ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये समझाना बहुत जन के लिए थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन हम इजीली समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या है और इसका अप्रोच हमें कैसे लेना है। थोड़ा सा ध्यान दे। मैं पहला क्वेश्चन का आंसर निकालता हूं, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, कोई पहला क्वेश्चन ए रो बॉयज ए इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, सो लेफ्ट हैंड। मैं ये एक रो कंसीडर किया हूं। ठीक है, अभी जब मैं यहाँ पे ए कंसीडर किया हूं, ए का पोजीशन कितना है, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अभी लेफ्ट हैंड से ए का पोजीशन 10th है। इसका मतलब क्या है, जब ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 10th है, इससे पहले कितना जन बैठेंगे, 9 जन बैठेंगे। 9 स्टूडेंट शुड बी देयर बिफोर ए, क्योंकि ए का पोजीशन 10th है। अगर मेरा पोजीशन 10th है तो मेरे पहले कितना जन रहेंगे, 9 जन। वैसे ए से पहले 9 सीट से यहाँ पे 9 जन बैठे हैं। वैसे यहाँ पे क्या दे, नेक्स्ट क्या दे, बी इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। बी का पोजीशन राइट हैंड से कितना होगा, 19th। वैसे अगर 19 राइट हैंड से 19 दिया है तो सही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे कितना बैठे हैं मुझे पता नहीं है, और कुछ भी कंडीशन नहीं बताया है। अभी बी का पोजीशन मैं अगर लेता हूं उस ए के हिसाब से, तो ए का राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, मुझे पता नहीं है। अगर ये बात मुझे पता नहीं है तो मैं कहां पे पुट करूंगा बी को। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए राइट हैंड से मैं बी को यहां पे पुट किया, तो ऐसा भी हो सकता है। ये क्या कंडीशन है, ए का राइट पे अभी बी बैठा और बी का पोजीशन राइट हैंड से कितना हुआ, 19 हुआ, ये हुआ। और एक क्या बात हो सकता है, राइट हैंड से 19 होता है तो लेफ्ट हैंड से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ए के लेफ्ट में बी को बिठा सकता हूं, ये भी सही है। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए टू द लेफ्ट होगा या फिर टू द राइट होगा। तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है कि कैसे आंसर निकालेंगे। और एक बात, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 16 बॉयज इन बिटवीन ए एंड बी। चाहे बी ए का राइट पे बैठे या फिर लेफ्ट पे बैठे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए, ए और बी के दोनों के बीच में कितना बच्चे बैठने चाहिए, 16 स्टूडेंट शुड बी देयर इन बिटवीन ए एंड बी। दैट मींस आई हैव टू प्लेस पोजीशन ऑफ बी
विथ रिस्पेक्ट टू ए आइदर इन लेफ्ट और राइट चलेगा, कोई भी डायरेक्शन पे चलेगा, लेकिन देयर शुड बी 16 बॉयज इन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब चाहे ए के राइट में बी पुट करूं या फिर ए के लेफ्ट में बी पुट करूं, लेकिन ए और बी के बीच में मुझे 16 बॉयज यहाँ पे पुट करना जरूरी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं ए के लेफ्ट हैंड में कितना बच्चे बैठे हैं, 9 स्टूडेंट्स है। तो अभी मान लो यहाँ पे पूरा एंड में अगर बी में पुट कर दूं तब भी ए और बी के बीच में 15 स्टूडेंट या फिर 16 स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या मिला, बी कैन नॉट बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, राइट। B cannot be placed to the left of A। A का लेफ्ट में B को मैं नहीं बिठा सकता हूं, क्योंकि A और B के बीच में मुझे 16 स्टूडेंट चाहिए, फिर 16 स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं A का लेफ्ट में B डाल रहा हूं तो मुझे 16 नहीं मिलते हैं। तो फाइनली मुझे क्या करना होगा, ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा, मुझे A यहाँ पे मिला, इसके बाद आप 16 स्टूडेंट्स बिठा दीजिए, उसके बाद आप B को बिठाइए। अब हो गया। तो अब अगर ये कंडीशन मिलता है तो यहां पे मैं बोलता हूं नाउ B इज हियर एंड B's पोजीशन इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। अभी राइट हैंड से कितना पोजीशन आ रहा है, 19th। A का पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितना आ रहा है, 10th। और ये दोनों के बीच में कितना जन बैठे हैं, 16। इसका मतलब टोटल पर्संस कितना बैठेंगे, टोटल 10 प्लस 16 प्लस 19। ए इतना तक 10 हुआ, यहां से इतना तक 19 हुआ, ये दोनों के बीच में 16 हुआ। तो तीनों को मिला देना, तीनों को मिलाने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 45। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कितना स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे या फिर कितना स्टूडेंट्स हैं वहां पे। तो मेरा आंसर आ गया आपका 45। जैसे कि 6 और 9 मिलाने पे 15, 5 1 जा देन 4 हो गया 45। आशा करता हूं ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से आपको मैं लेके आऊंगा कि यहाँ पे क्या है। अब इन ए रो ऑफ गर्ल्स, तो ओके, तो यहाँ पे मैं क्या किया, जितना नंबर्स दिया था सारा का सारा नंबर्स को मिला दिया, 10th को मिलाया, 19th को मिलाया, फिर से यहाँ पे 16 को मिलाया। अगर सेम यहाँ पे डाल देंगे तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ इन ए रो ऑफ गर्ल्स ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिर से मैं रो कंसीडर किया हूं। अब ए अगर यहाँ पे मैं डाला हूं तो ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से कितना आ रहा है, 15 आता है। वैसे बी इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, अभी राइट हैंड से लूंगा तो बी कितना होगा, 23rd होगा। वैसे ये वाला अगर मैं कंडीशन पुट करता हूं तो ए यहाँ पे है, बी मान लो यहाँ पे है, और राइट हैंड साइड से कितना है, 23rd है, और ए और बी के बीच में कितना जन बैठे हैं, 9 जन बैठे हैं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट में कंसीडर करता हूं 15 प्लस 9 प्लस 23 मिलाने पे कितना आएगा, 5 9 14, 14 प्लस 3 17, 17 7 जा 1 2 2 4 47 स्टूडेंट्स या फिर 47 गर्ल्स। लेकिन ये आप इसको डायरेक्टली आंसर है बोल के नहीं बता सकते हैं, ये आंसर है बोल के आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है। क्या है, तो ध्यान दीजिए, अभी मैं रेड मार्कर यूज करता हूं तो ध्यान दीजिएगा। वैसे जब ए यहाँ पे है तो आई कैन से बिफोर ए आई कैन पुट 14 स्टूडेंट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि ए का पोजीशन कितना है, 15 है, तो मैं एक ए से पहले 14 पुट कर सकता हूं। ये कंडीशन ले लिया, यहाँ का कंडीशन तो मेरा 47 आ गया। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला क्या कंडीशन है, ए का राइट में मैं बी को बिठाया हूं। अब अगर ए का लेफ्ट में मैं बी को अगर बिठाता हूं तो होता है, हो पाएगा या फिर नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, हो पाएगा या नहीं। पहला क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि ए से पहले मुझे यहाँ पे 14 सीट्स है, लेकिन बिठाना कितना जन को है, ए और बी के बीच में 9 जन को बिठाना है, इसका मतलब 10 जन मुझे चाहिए। तो यहाँ पे 3 3 6 3 9, ये 9 को छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं बी को प्लेस कर सकता हूं, दिस कुड बी माई बी's पोजीशन। अगर मैं बी को ए का लेफ्ट में प्रेजेंट करता हूं तो यहां पे मिल गया मुझे दो कंडीशंस। क्या है, B कैन बी टू द राइट ऑफ A एज वेल एज B कैन बी टू द लेफ्ट ऑफ A, क्योंकि यहां पे कंडीशन मुझे नहीं दिया है दैट B शुड बी टू द राइट ऑफ A और B टू द लेफ्ट ऑफ A।
ये लेफ्ट और राइट वाला कंडीशन मुझे नहीं दिया, मुझे निकालना पड़ता है यहाँ पे। तो क्या करना होगा, अब मुझे अगर पता चल गया कि बी यहाँ पे है, नाउ आई कैन से अगेन बी इज 23rd फ्रॉम द कितना दिया हुआ है, राइट हैंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो बी का पोजीशन मिला राइट हैंड से कितना 23rd। अब ये हो गया बी का पोजीशन राइट से 23rd। अब लेफ्ट से कितना पोजीशन आ रहा है ध्यान दो, 1 2 3 4 5, आई कैन से बी's पोजीशन इज 5। कहां से, लेफ्ट हैंड से। अब अगर यहां पे मुझे बी का पोजीशन राइट हैंड से दिया हुआ है ऑलरेडी 23 और लेफ्ट से मिला मुझे 5, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 23 प्लस 5 28 माइनस 1 27। तो आंसर कितना हो गया मेरा, 27 हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो आंसर 47 लेंगे या फिर 27 लेंगे, कौन सा लेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे दो कंडीशंस मिलता है। अब जब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है then how many total number of girls are there in the row, then I can say answer should be either 27 or 47। answer should be this one, either 27 or 47। ठीक है, कभी भी 27 मत बोल देना या फिर 47 मत बोल देना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, 27 और 47। जब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछता है, हाउ मेनी मिनिमम गर्ल्स कैन सिट इन द रो, then answer is 27। how many maximum girls can sit in the row, then answer आ जाएगा 47। अब पता चला कि ये दोनों क्वेश्चंस क्या है और कैसे डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है। वैसे ये अब तक मैं जितना पता हूं पूरा कॉन्सेप्चुअली में बताया हूं, लेकिन इजीली विद इन 2 सेकंड्स या फिर विद इन 5 सेकंड्स कैसे आंसर निकालेंगे, एग्जाम में बैठ के तो ऐसे तो ड्रॉ तो नहीं करेंगे, तो कैसे आंसर निकालेंगे, पता कैसे चलेगा मुझे मेरा ये दो आंसर्स निकलेगा या फिर एक ही आंसर निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पे ए का पोजीशन कुछ दिया हुआ है लेफ्ट हैंड से 10, बी का पोजीशन दिया हुआ है राइट हैंड से 19, और ये दोनों के बीच में आंसर कितना हुआ, कितना दिन बैठे हैं 16। जब ए का पोजीशन दिया हुआ है और बी का पोजीशन दिया हुआ है और ए और बी के बीच में बैठने वाला पर्सन्स अगर कोई एक के साथ इक्वल हो जाता है नंबर, मान लो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, अगर 10 है यहाँ पे ए का पोजीशन कितना है 10 है, ए का 19 है, अगर जो मिनिमम है, जो मिनिमम पोजीशन पे बैठा है, यहाँ पे मैं ए या फिर बी कोई भी ले सकता हूँ, यहाँ पे ए है सबसे मिनिमम पोजीशन पे बैठा हुआ है, किसी एक से भी अगर एक बड़ा हो गया या फिर उतना ही हो गया या फिर एक कम दिया हुआ है, तो मान लीजिए वहां पे एक ही कंडीशन आएगा। इसका मतलब अभी आप क्या मैं बस समझ सकते हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया होता कि ए और बी के बीच में 9 जन बैठे हैं, तब भी यहाँ पे मेरा एक ही आंसर आता है, वो है मैक्सिमम कंडीशन। क्योंकि अगर यहाँ पे ए का पोजीशन 10 है तो इसके पहले 9 जन बैठे हैं, तो 9 जन का बिठा के यहाँ पे मैं बी को नहीं बिठा सकता हूँ। हो गया आपका, ये समझ में आ गया। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अगर चाहे किसी का भी ए का पोजीशन दिया हो, अगर वो दोनों के बीच में बैठने वाले पर्सन मिनिमम अगर 2 कम नहीं होता है, मिनिमम 2 कम नहीं होता है, एक कम होता है और उसके साथ इक्वल होता है और किसी एक से बड़ा हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, मेरा सिर्फ एक ही कंडीशन आएगा जो कि मेरा मैक्सिमम कंडीशन कहलाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे मैं क्या लिया, ए का पोजीशन 15 लिया, बी का पोजीशन 23 लिया और यहाँ पे इन बिटवीन देम 9 स्टूडेंट्स आते। अब ये जो ए का पोजीशन दिया है और बी का पोजीशन दिया है, ये दोनों से मिनिमम 2 कम है या पे नहीं, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 9, तो मैं 6 कम हो गया। मिनिमम यहाँ पे 2 कम होना चाहिए। जो डिफरेंस जो दिया हुआ है, डिफरेंस शुड बी मिनिमम ऑफ 2, कम होना चाहिए यहाँ पे किसी एक से। अगर किसी एक से या मतलब जो छोटा है उससे अगर मिनिमम 2 कम हो गया, देन वहां पे मेरा 2 कंडीशन आएगा, एक हुआ मिनिमम कंडीशन, एक हुआ मैक्सिमम कंडीशन। वैसे यहाँ पे मुझे आंसर निकालने के लिए ट्रिक्स चाहिए, एंड तक जरूर देखना ट्रिक्स के लिए। अब मैं वही ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैसे। अब मुझे लगता है ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे पता चलेगा एक आंसर आएगा या फिर 2 आंसर आएगा। फिर से बोल देता हूं, अगर कोई एक से बड़ा हो गया या फिर इक्वल हो गया या फिर सिर्फ एक कम है, तो आंसर केवल एक ही आएगा। अगर
मिनिमम 2 कम है सबसे छोटा वाला से, सबसे छोटा वाला पोजीशन से मिनिमम 2 कम आता है तो वहां पे मुझे 2 आंसर निकलेगा। एक होता है मिनिमम कंडीशन, एक होता है मैक्सिमम कंडीशन। हुआ, क्लियर हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन देता है तो इजीली आंसर निकाल लेंगे, दोनों को मिला के आंसर निकालेंगे। मैक्सिमम कंडीशन मतलब तीनों को मिला देना डायरेक्टली। अब मिनिमम पर्संस के लिए क्या ऐसे ड्रॉ करेंगे क्या? नहीं, ड्रॉ नहीं करना है। तो कैसे आंसर निकालेंगे ध्यान दीजिए थोड़ा। इजीली मैं बता दूंगा आपको, पूरा इजीली मैं बता दूंगा। जब आपका ऐसा क्वेश्चन दिया है, ए का पोजीशन दिया हुआ है, बी का पोजीशन दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो क्या करना, आपका ए का पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, बी का पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड है। तो क्या करेंगे, अगर 20 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकाल लेंगे तो क्या करना, 20 पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड प्लस 20 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड माइनस 1 इक्वल टोटल हो जाएगा। वैसे अगर बी का पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मुझे इजीली निकल गया तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी मुझे इजीली निकल जाएगा। तो बी का पोजीशन इजीली निकालने के लिए क्या करेंगे, ए पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड माइनस डिफरेंस प्लस 1, ये हो गया आपका 20 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, ए का पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है, 15 माइनस डिफरेंस कितना है, 9 प्लस 1, डिफरेंस प्लस 1, तो 9 प्लस 1 मुझे यहाँ पे माइनस करना है। तो कितना होगा, 15 माइनस 10, तो आंसर आ गया 5। ये हो गया 5 बी का पोजीशन लेफ्ट हैंड से। अभी बी का पोजीशन राइट हैंड से दिया, कितना दिया हुआ है, 23। नाउ 5 प्लस 23, 28 माइनस 1, 27। क्लियर। अब अगर आप ये क्वेश्चन बोलने वाले, सर मैं बी का पोजीशन लेफ्ट हैंड से निकालता हूं, अगर चाहे मैं ए का पोजीशन राइट हैंड से निकालूं तो ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बहुत इजीली आंसर निकालेंगे। ठीक है, ए का पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड कैसे निकालेंगे, ए पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड इक्वल्स टू बी पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड माइनस डिफरेंस प्लस 1। इसका मतलब बी का पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड कितना दिया हुआ है, 23 माइनस डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 9। ये दिस इज माय डिफरेंस, कितना दिया है, 9, 9 प्लस 1 10, दैट मींस ये कितना हो गया, 23 माइनस 10 13। अब ए का पोजीशन राइट हैंड से कितना हुआ, 13। अब लेफ्ट हैंड से कितना दिया है, 15, देन 13 प्लस 15 माइनस 1, 28 माइनस 1, 27। चाहे आप ए का पोजीशन राइट हैंड से निकाले या फिर बी का पोजीशन लेफ्ट हैंड से निकाले, आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं, तो अगर कोई एक का पोजीशन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड से, दूसरे का राइट हैंड से, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वाला को राइट हैंड कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं, दोनों को मिला के माइनस 1 करके टोटल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ मिनिमम कंडीशन। मैक्सिमम कंडीशन क्या होगा, अगर तीनों को मिलाएंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट कैन सिट इन द रो आ जाएगा। ठीक है, ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जो कि हम लोग का कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन है, वो मैं अभी बताने वाला हूं। मुझे आशा है ये वाला पार्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन में। अब कंपैरिजन टाइप में अगर क्वेश्चन देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूं फिर से, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, M is not as intelligent as Y, M is not as intelligent as Y, X is more intelligent than Y, but not as good as N. Then who is the mostly intelligent? Who is the most intelligent? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वरुण इज टॉलर देन संजय। विपुल इज
is taller than Varun? Krishna is also not as tall as Vipul, but taller than Varun. Then who is the tallest? यहाँ पे मुझे दो क्वेश्चन यहाँ पे मिला. Then who is the tallest? अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे, आंसर देख के बेसिक फॉर्मेट यूज करके आंसर निकाल पाएंगे हम लोग, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसको सिर्फ देखते ही आंसर निकालेंगे, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हम लोग आंसर निकालेंगे. थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे दो पार्ट पढ़ाने वाला हूँ. तो पहला पार्ट ये क्या है, n is more intelligent than y, that means using greater than and less than symbol, that means n is greater than m. m is not as intelligent as y, मतलब m is not as intelligent as y, इसका मतलब m y से कम इंटेलिजेंट है, तो मैं बोलता हूँ y is more intelligent than m. क्लियर? तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ y उसके बाद m में पुट कर सकता हूँ. ठीक है. x is more intelligent than y, x is more intelligent than y, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x is more intelligent than y, but not as good as n, मतलब x is not as good as n, इसका मतलब फिर से n और y के बीच में कौन आ गया, यहाँ पे x आ गया. तो फाइनल हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो आंसर मेरा क्या हो गया, n. ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूं, इससे और भी इजीली आंसर निकालूंगा. वरुण इज टॉलर देन संजय, वरुण इज टॉलर देन संजय. विपुल इज टॉलर देन वरुण, विपुल इज टॉलर देन वरुण, विपुल इज टॉलर देन वरुण. कृष्णा इज आल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल, कृष्णा इज नॉट एज टॉल एज विपुल, दैट मींस इसके बाद में कृष्णा होगा बट टॉलर देन वरुण, इसका मतलब वरुण और कृष्णा के, वरुण और विपुल के बीच में कौन रहेगा, कृष्णा. हु इज द टॉलेस्ट, आंसर क्या हो गया मेरा, विपुल. तो हम लोग इजीली आंसर कैसे और निकालेंगे, दैट मींस मैं बोलता हूं विद द यूज ऑफ और हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड में आंसर निकाल सकता हूं. थोड़ा ध्यान दीजिए, पेन और पेपर में यूज नहीं करने वाला हूं. एन इज, यहाँ पे पहले बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पे दिया हुआ है मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान है वो, उसे मुझे निकालना. इसका मतलब जो ज्यादा अगर पूछता है तो हमें जो मिनिमम है उसे निकाल देंगे. डायरेक्टली मैं यही पार्ट बोलने जा रहा हूं. तो n इज मोर इंटेलिजेंट देन m, मतलब यहाँ पे m गया. ठीक है. m इज नॉट इज इंटेलिजेंट एज y, तो m तो गया है, y अभी तक है. x इज मोर इंटेलिजेंट देन y, तो y भी गया. बट नॉट एज गुड एज n, मतलब x इज नॉट एज गुड एज n, तो x गया. बचा कौन, n. आंसर इज मेरा n. हुआ, आपको समझ में आ गया. दूसरा ये भी क्वेश्चन देते हैं, वरुण इज टॉलर देन संजय, तो संजय गया, मुझे चाहिए हु इज द टॉलेस्ट चाहिए. विपुल इज टॉलर देन वरुण, मतलब वरुण गया, अब मेरे पास विपुल है. कृष्णा इज आल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल, मतलब कृष्णा भी गया, वरुण तो ऑलरेडी गया है, तो बाकी बचा कौन, विपुल. तो इजीली मेरा आंसर आ गया विपुल. तो ऐसे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं. ये है कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन. मेरे हिसाब से कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी आता है. तो आप सबको समझ में आ गया होगा मुझे जितना लगता है. तो यहीं पे मैं खत्म करता हूं आज का वीडियो, और उसके साथ साथ रैंकिंग का चैप्टर भी खत्म करता हूं. अगर आपको समझ में नहीं है और कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं. अगर आपको कहीं भी तकलीफ हो तो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बताइए, और दूसरा अगर चैप्टर का भी हो तभी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. तब तक के लिए वीडियो जरूर देखना, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना. थैंक यू.